हेलो। आज हमारी क्लास 12th है अर्थमेटिक की और परसेंटेज टॉपिक हम पढ़ रहे थे जिसकी आज क्लास 12th है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसक में 60% मिश्र धातु है। एक ऐसक में 60% मिश्र धातु है। एक ऐसक में 60% मिश्र धातु है और मिश्र धातु में शुद्ध लोहा 80% है। और मिश्र धातु में शुद्ध लोहा 80% है। और मिश्र धातु में शुद्ध लोहा 80% है। यदि ऐसक की मात्रा 200 किलोग्राम है, यदि ऐसक की मात्रा 200 किलोग्राम है तो लोहे की मात्रा बताइए। यदि ऐसक की मात्रा 200 किलोग्राम है तो लोहे की मात्रा बताइए। देखिए अब इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ऐसक में 60% मिश्र धातु है और मिश्र धातु के अंदर भी 80% लोहा है। और फिर यदि ऐसक की मात्रा 200 किलोग्राम है, यानी कि हमें पता है कि ऐसक कितना है 200 किलोग्राम और इसके अंदर 60% मिश्र धातु है। 200 का 60% क्या है? मिश्र धातु है। और मिश्र धातु में शुद्ध लोहा 80% है, यानी कि इस कंप्लीट का 80% क्या है? शुद्ध लोहा है। इस कंप्लीट का 80% क्या है? शुद्ध लोहा है। तो अगर ये सोल्व कर लेंगे हम तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। देखिए 2 और गुणा ये 50, ये 0 पे काट दो और 12 गुणा 5 60, 12 गुणा 8 करेंगे तो वो आएगा 96, यानी कि 200 का कितना किलो है? 96 किलो। ठीक है, कर ले अब इसको एक बार नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। अब ये एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इससे आगे हम थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन देखेंगे। एक शीशे के ऐसक में 60% मिश्र धातु है। एक शीशे के ऐसक में 60% मिश्र धातु है। एक शीशे के ऐसक में 60% मिश्र धातु है और चांदी मिश्र धातु का 3/4% है। और चांदी मिश्र धातु का 3/4% है। और चांदी मिश्र धातु का 3/4% है और शेष शीशा है और शेष भाग शीशा है और शेष भाग शीशा है। यदि और शेष भाग शीशा है यदि ऐसक की कुल मात्रा 8000 किलो है, यदि ऐसक की कुल मात्रा 8000 किलो है, यदि ऐसक की कुल मात्रा 8000 किलो है तो शीशे की मात्रा बताइए। तो शीशे की मात्रा बताइए। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि शीशे के ऐसक में 60% मिश्र धातु है और चांदी मिश्र धातु का 3/4% है और शेष भाग शीशा है। यदि ऐसक की कुल मात्रा 8000 है तो शीशे की मात्रा बताइए। हमें इसमें थोड़ा सा उल्टा करके पूछा और पेपर के अंदर कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा हमें इनकी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत है बस। देखिए एक शीशे के ऐसक में, यानी कि टोटल ऐसक है वो कितना है? 8000। ठीक है, इसका 60% क्या है? मिश्र धातु। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका 60% क्या है? मिश्र धातु। अब इसका 3/4% क्या है? चांदी। और शेष भाग क्या है? शीशा। हमसे शीशा पूछा है, इसके अंदर चांदी नहीं पूछा है। यानी कि 3/4% का मतलब क्या होता है? 1/100, यानी कि 3/400 भाग, यानी कि 400 में से 3 भाग क्या है? चांदी है। यानी कि 397 भाग जो बच गया, जो इसका 397 भाग बच गया वो क्या होगा? शीशा। और हमसे पूछा है
कि सीसा कितना है इसके अंदर, तो 397/400। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लें। 4 पे कट गया 20, और 20 गुणा 5 100, और 12 गुणा 5 20। 397 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा आंसर। 397 गुना 12 कर लेंगे, 7 गुणा 2 14, 1 18, और 1 19, 6 और 1 7, 7 9 3, 4 9 गुणा 9 और 7 16, 1 17, यानी कि 4764 किलो। ये क्या आ जाएगी इसके अंदर, शीशे की मात्रा। ठीक है, एक बार देख ले इसको। अगला क्वेश्चन नोट करिए। एक आयसक में 25% मिश्र धातु है। एक आयसक में 25% मिश्र धातु है। एक आयसक में 25% मिश्र धातु है, और मिश्र धातु में 90% शुद्ध लोहा है। और मिश्र धातु में 90% शुद्ध लोहा है। यदि शुद्ध लोहे की मात्रा 60 किलो है, यदि शुद्ध लोहे की मात्रा 60 किलो है, तो आयसक की मात्रा बताइए। करें एक बार ट्राई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, अब की बार आयसक की मात्रा पूछी है। आयसक की मात्रा पूछी है तो हम पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि उसको x मान लेते हैं। आयसक की मात्रा पूछी है तो उसको x मान के चल लेते हैं। और इस आयसक का 25% मिश्र धातु है। इसका 25% क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया है कि मिश्र धातु में 90% शुद्ध लोहा है। इसका भी 90% क्या है, शुद्ध लोहा है। नेक्स्ट लाइन को पढ़ के फिर आगे बढ़े ताकि ये देख लें कि उसके अंदर और क्या गिवन है। यदि शुद्ध लोहे की मात्रा 60 किलो है, यानी कि इस 90% की ही बात की गई है। ठीक है, कई बार क्या होगा कि जो 10% और चीज बचेगी उसकी वैल्यू दे देता है, तो हम मिस्टेक कर देते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो पहले देख लें कि क्या गिवन है क्वेश्चन में। शुद्ध लोहे की मात्रा, अब यहां से 90% और ऐसे करेंगे तो वो उसकी मात्रा दी है हमें 60 किलो। ठीक है, अब यहां से सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे और वो क्या होगा आंसर 4, और 4 पे ये शायद नहीं कटेगा 0, तो 9 बटे कितना आ गया 40। ठीक है, उधर क्या है कितना है 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/9। तो 3 पे कटेगा और 20 दिया 60, तो यहां से कितना आएगा 2 गुणा 4 800/3 किलो। 800/3 किलो। ठीक है, देख ले एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। यहां से अब एक इंपॉर्टेंट टाइप शुरू हो चुकी है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें हम। एक व्यापारी का कमीशन बढ़कर 20% से 25% हो जाता है। एक व्यापारी का कमीशन बढ़कर 20% से 25% हो जाता है। बढ़कर 20% से 25% हो जाता है, लेकिन उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सॉल्यूशन देखिए अब इसका। हमें क्वेश्चन में दिया है कि कमीशन 20% से 25% हो जाता है, लेकिन उसकी इनकम पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। अगर इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं आता तो ये बिल्कुल ये स्टार्टिंग में जो हमने टाइप पढ़ी थी उसी के बिल्कुल सेम टाइप है। इनकम पे इफेक्ट नहीं आएगा तो व्यापार के ऊपर इफेक्ट आएगा। इसने बोला कि व्यापार के ऊपर कितना इफेक्ट आएगा, तो जो इफेक्ट उसके कमीशन पे आया है, यानी कि जितना कमीशन बढ़ा होगा उतना ही व्यापार क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि देखिए जो इसका कमीशन है क्वेश्चन के अंदर दिया गया कि कमीशन 20% से 25% हो जाता है, तो यानी कि अब जो इसका व्यापार है
उसके ऊपर कितना इफेक्ट आएगा, ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा कि किस टाइप से क्यों होता है, क्योंकि पहले की वीडियोस देख लें, उसके अंदर बहुत बार एक्सप्लेन किया गया था कि ऐसा क्यों होता है। तो व्यापार क्या हो जाएगा 25 से 20। ये अब सबको पता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां से आएगी उसकी इनकम यानी कि आय, और वो क्या आ जाएगी यहां से भी सेम और यहां से भी सेम। तो व्यापार कितना हो गया 5 घट गया कितने पे 25 पे, कितने पे घट गया 25 पे, तो 25 गुणा 400 तो कितना हो जाएगा 20% उसका व्यापार डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन के अंदर ये ध्यान रखिए डिक्रीज वाला ऑप्शन, ठीक है, इसको नोट कर ले, बिल्कुल इजी है, जिसने पहले की टाइप से पढ़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, एक व्यापारी का कमीशन घटकर 5% से 4% हो जाता है। एक व्यापारी का कमीशन घटकर 5% से 4% हो जाता है। एक व्यापारी का कमीशन घटकर 5% से 4% हो जाता है, लेकिन उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल देखते ही आंसर आ जाएगा इसका, तो जल्दी करें ट्राई। अब जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लें एक बार। कमीशन 5 से 4 हो जाएगा, कमीशन 5% से 4% हो जाएगा, लेकिन उसकी जो आय है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल दोनों जगह सेम हो, यानी कि इसको कर देंगे 4 से 5, यानी कि एक बढ़ेगी कितने पे 4 पे, तो गुणा 100, 4 पे काटेंगे तो आएगा 25, 4 पे काटेंगे तो कितना आएगा 25, तो एक बढ़ेगी 4 पे, तो कितनी बढ़ेगी, जो उसका व्यापार है कितना बढ़ गया, वो 25% इंक्रीज हो जाएगा। 4 पे कितना बढ़ गया 5 हो गया, ठीक है, देख ले एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमने पहले काफी बार इनकी प्रैक्टिस की हुई है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ जाती है, और उसकी आय 20% बढ़ जाती है, और खर्च बढ़कर 5% हो जाता है, और खर्च बढ़कर 5% हो जाता है, और उसका खर्च, सॉरी यहां से थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लें, उसका खर्च 5% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखें इसको एक बार, सॉल्यूशन देखिए। अब इसका हमें दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ जाती है। हम उसकी जो इनकम है, जो आय है, उसको मान लेते हैं 100, इनकम को मान के चल लेते हैं 100, ठीक है, और जो बाद में जो इनकम आती है बढ़ जाती है 20%, तो 20% बढ़ाएंगे तो वो आ जाएगी 120, ठीक है। और फिर क्वेश्चन के अंदर है गिवन कि वह अपनी आय का 60% खर्च करता है, यानी कि एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है उसका, जो उसका खर्च है वो कितना है 60, तो जो सेविंग होगी वो कितनी होगी, यहां से उसकी जो सेविंग होगी, जो बचत होगी वो होगी 40, ठीक है। और फिर दिया गया है कि जो उसकी एक्सपेंडिचर है, जो उसका खर्च है वो 5% बढ़ जाता है, यानी कि 60 का वो कितना बढ़ जाएगा 5%, 60 का 5%, तो कितना आएगा 3, 60 का 5% निकालेंगे तो वो कितना आएगा 3, यानी कि एक्सपेंडिचर, जो न्यू एक्सपेंडिचर आएगा, जो उसके बाद में जो खर्च आएगा वो कितना होगा, 3 बढ़ा देंगे 60 पे तो आ जाएगा 63, ठीक है। तो जो सेविंग होगी वो कितनी होगी, यहां से जो बचत आएगी वो कितनी होगी,
20 और 37 कितनी हो जाएगी 57। यानी कि अब कितनी बचत करता है 57। तो यही पूछा होगा कि इसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। बिल्कुल, बचत पे कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो यानी कि 17 बढ़ जाएगी कितने पे 40 पे, तो गुणा 100, 2 5, 17 गुणा 5 करेंगे 85/2, तो ये आ जाएगी 42.5% इंक्रीज, 42.5% इंक्रीज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का नोट कर लें। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। उसकी आय 15% बढ़ जाती है। उसकी जो इनकम है वो 15% बढ़ जाती है और खर्च 5% बढ़ जाता है, और खर्च 5% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। जो उसका खर्च है वो 5% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। करें एक बार ट्राई। सॉल्यूशन देखें अब इसका। हमें गिवन है कि उसकी आय 15% बढ़ जाती है, यानी कि पहले 100 थी, बढ़कर के कितनी होगी 115। फिर है कि 60% खर्च करता है, तो ये 60 है, तो ये है 40, और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ जाता है 5%। 60 का 5% हमने निकाला था, वो कितना आया था 3, यानी कि 60 से बढ़ के हो गया 63, यानी 63। तो अब सेविंग कितनी हो जाएगी। अब सेविंग वहां से पहले 120 था, तो कितनी आई थी 57, 5 कम है तो कितनी आ जाएगी 52। तो यहां से बचत कितनी है 52। कितना बढ़ गया बचत, जो उसकी 12 बढ़ गई कितने पे 40 पे, तो गुणा 100, 0 2 5, ये 6 पे, तो यानी कि 30% जो उसकी बचत है इंक्रीज हो जाएगी। उसकी बचत है वो 30% बढ़ जाएगी।